आज के इस वीडियो में देखेंगे कि रेक्टेंगल का जो है एरिया वगैरह हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम लेते हैं और रेक्टेंगल जो है जैसे ये एक रेक्टेंगल है, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारा जो ये अपोजिट साइड जो होगा ये इक्वल होता है। जैसे ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है, इसमें सारे जो एंगल होंगे 90 डिग्री होते हैं। और जैसे हम ले लेते हैं, जैसे ये साइड ए है, बी है, सी है और डी है। तो एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग अगर एरिया निकालना चाहेंगे, इसको जैसे ये लेंथ हमारा हो गया, तो इसको हम लोग एल ले लेते हैं। तो ये हमारा एल हो गया और ये भी एल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड्स अपोजिट साइड जो है इक्वल होते हैं, इसीलिए। उसी प्रकार हम लोग ये भी ले सकते हैं। ये जो हमारा विड्थ जो है इसको हम लोग बी ले लेते हैं। तो ये भी हमारा जो विड्थ हो जाएगा, अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जैसे रेक्टेंगल है, तो इसका अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ हमारा क्या है, एल है, और विड्थ क्या है हमारा, बी है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू एल बी हो गया। ये हो गया हमारा एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इसी प्रकार जो है हम लोग इसका जो है पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं कि सारे जो साइड्स होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। पेरीमीटर में क्या करते हैं, सारे साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो सारे साइड्स को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ये एल हो गया, ये एल हो गया, फिर इसके बाद ये बी हो गया, लिखते जाइए आप, इसको बी ले लीजिए, फिर इसके बाद ये एल ले लीजिए, फिर इसके बाद ए डी जो है इसको बी ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल प्लस एल 2L और बी प्लस बी 2B, इसको लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। आगे देख लेते हैं, जैसे हमारा जो है पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर हो गया 2L प्लस 2B। इसको हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं 2, तो L प्लस B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर निकल गया और एरिया भी हम लोग देख लिए। तो इससे क्या है, एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड width is 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है अपने को क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो एरिया हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और लेंथ हमको बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो एल, और विड्थ जो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 लिख लेंगे। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या है, हम लोग लेंथ निकल जाएगा ये रेक्टेंगल का। तो यहाँ से अगर वेरीफाई करना चाहेंगे तो हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू बी होता है। हमारे पास 2 विड्थ था पहले ही, तो और लेंथ हमारे पास 3 आ गया, तो 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वेरीफाई करना चाहें तो। वैसे फाइंड आउट ऐसे ही होता है। उसके बाद
जैसे एरिया जो है जैसे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन 2 है, हमारे पास L 6 दिया हुआ है और B 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। एरिया हमारे पास पता है आपको, L इंटू B होता है। तो हमारे पास लेंथ 6 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। इसी प्रकार किसी क्वेश्चन में हमको पूछा जाता है कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ़ L 2 सेंटीमीटर एंड B 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग पेरीमीटर पता है अपने को, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2L प्लस B होता है, तो इसको जो है ऊपर कर लेते हैं, तो 2 इंटू L प्लस B तो इक्वल्स टू 2L। लेंथ हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर है और B 9 है, तो 2 यहाँ पे लेंथ 2 प्लस B 9 ले लेंगे। विड्थ हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पेरीमीटर हमारा जो आ जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11 इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका जो है रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है रेक्टेंगल का डिटेल जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद।